Good morning guys, welcome back once again on your favorite and amazing channel. This is प्रशांत शर्मा और आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और अमेजिंग सी वीडियो लेके। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पर बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। हमने वहाँ पर एक बेसिक नोमेनक्लेचर लिखने का एक रूल भी देखा था जो कि बेसिकली हमें IUPAC द्वारा दिया गया है। इससे हम किसी का भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उन लास्ट स्टेप्स को फॉलो करते हुए आज की इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको उसे समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन को एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स। इट राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम मेन वर्ड रूट का एग्जांपल लेंगे और उसके साथ किसी भी कार्बन चेन के साथ कैसा वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है इन बिटवीन द कार्बन एटम्स, उसके लिए हम नाम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैंने 4 कार्बन बनाए हैं और अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मुझे यहाँ पर हर जगह दिख रहा है क्योंकि हर जगह कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्डेड एटम से कनेक्ट है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो कार्बन है वो सभी सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैक्सिमम कार्बन के, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा याद रखना होता है रूल्स, हम बाय द एग्जाम्पल्स हम याद करते जाएंगे। मुझे हमेशा याद रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड करना है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले मेरी रीच यही होनी चाहिए। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 किधर से भी चूज करो आप। यहाँ पर क्या है, हर जगह ही सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड आता तो फिर मैं अपनी नंबरिंग को स्टार्ट करता जहाँ से डबल बॉन्ड पास है। बट यहाँ पर क्या है, किधर से भी आप स्टार्ट करो 4 कार्बन ही पढ़ने हैं और हर जगह सिंगल बॉन्ड कार्बन ही है। दैट्स वाई मैं नंबरिंग को किधर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर 4 कार्बन है और मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था वर्ड रूट, जहाँ पर 4 कार्बन हो तो आप इसको लिखते हो ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, ब्यूट। अब दिस इज कॉल्ड वर्ड रूट। आपने वर्ड रूट लिख दिया। वर्ड रूट के जस्ट आपको लिखना है, जस्ट बाद आपको लिखना है 1 डिग्री सफिक्स। अब 1 डिग्री सफिक्स में यहाँ पर क्या है, हर जगह आपका यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए आपको लिखना होता है एन। तो इसका नाम हो गया बड़ा प्यारा सा सुंदर सा ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, कोशिश करना कि आप सॉल्व कर पाए। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 1 2 3 एंड 4 एंड 5 और यहाँ थोड़ी सी दुविधा, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये देखिए, यहाँ पर आपका इस कार्बन चेन के अंदर आपका डबल बॉन्ड आ चुका है। दैट्स वाई आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 तो दोनों ही तरफ से 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बन रही है। बट आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि डबल बॉन्ड कहाँ से पास है। तो डबल बॉन्ड आपका इधर से पास पड़ेगा। दैट्स वाई आप नंबरिंग को इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका नाम हो गया पेंट। और पेंट के बाद यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसकी सिचुएशन जो है, उसकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट कार्बन पे है। दैट्स वाई पेंट 1 इन इसका नाम है। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ।
अब की बार मैंने क्या करा, डबल बॉन्ड को 2 बार ले लिया, ठीक है। जब मैंने डबल बॉन्ड को 2 बार लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपको देखना है कि जो कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ से पास है, तो मुझे दिख रहा है डबल बॉन्ड इधर से ही पास पड़ेगा। और अगर मैं सेकंड कार्बन के पोजीशन की बात करूँ, तो अगर मैं सेट ऑफ लोकेंट्स यहाँ पर बनाऊँ, इसको कहते हैं सेट ऑफ लोकेंट्स, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, एक बार तो आ रहा है आपका फर्स्ट पे एंड सेकंड पे, ठीक है। तो दैट्स वाई आपने इसका सेट ऑफ लोकेंट्स यहाँ पे क्या बन रहा है 1, 2, ठीक है। तो आप इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए आपने लिखा पेंट, ठीक है। 1 2, 2 बार यहाँ पर आपका जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट्स वाई आपने लिखना है पेंट 1 2 डाई इन। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लेना है और अब की बार मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर से 1 2 3 4 5, और इधर से अगर आप स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5, दोनों ही तरफ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन की बन रही है, ठीक है। बट जो बात यहाँ पे सीखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, किसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें, कहाँ से नंबरिंग को स्टार्ट करें। तो हमेशा डबल बॉन्ड जो होता है वो डोमिनेंट होता है एज़ कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। आप इस बात को यहाँ पर लिख लेंगे, साइड में लिख रहा हूँ मैं कि जो डबल बॉन्ड है, मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो रहा हूँगा, डबल बॉन्ड ज़्यादा डोमिनेंट है एज़ कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे और नंबरिंग जहाँ से डबल बॉन्ड पास है वहीं से आप स्टार्ट करोगे। अगर आप उधर से आओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका 4th कार्बन पे पड़ेगा, बट आप जब इधर से जाओगे तो डबल बॉन्ड आपका 1st कार्बन पे ही पड़ जाएगा। दैट्स वाई आपको नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो गया पेंट, और मैंने आपको बताया था जब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाएं किसी कार्बन चेन में तो आप उसे एनाइन प्रोनाउंशिएट या फिर उसका जो आईयूपैक नेम है वो एज अ एनाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेंट दैट्स देयर क्या होगा, यहाँ पर पेंट 1 3 एनाइन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। पेंट 1 3 एनाइन यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा ठीक है। यहाँ पर मुझे इसका आईयूपैक नेम लिखना है, तो यहाँ पर मैं सेट ऑफ लोकेंट्स बनाता हूँ, ठीक है। क्या? सेट ऑफ लोकेंट्स। अगर मैं सेट ऑफ लोकेंट्स बनाऊँ, अगर मैं नंबरिंग को इधर से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, तो एक बार तो डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है और एक बार आ रहा है 4th कार्बन पे, ठीक है। अगर मैं सॉरी अपनी नंबरिंग को इधर से स्टार्ट करता हूँ, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, तो एक बार आता है डबल बॉन्ड पे और उसके बाद आता है 3rd पे, है ना। एक बार आता है 1st कार्बन पे, फिर आता है 3rd कार्बन पे। तो अगर आप यहाँ पर इस सेट ऑफ लोकेंट का सम करने लगो तो 2 और 4 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 6, बट 1 और 3 को मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा 4। तो जिनका सम कम आएगा उसी को आप प्रेफर करें और उसी का नाम से उसी तरफ से आप नंबरिंग को स्टार्ट करें। तो ये बेसिकली कितना हो गया 1 और 3 इक्वल्स टू 4, और यहीं से ही आप इसका नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। 2 और 4 ये कितना हो गया 6, तो आप इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, जिसका सम कम है वहीं से आप नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे और उसी नंबरिंग को आप प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर इसका नाम होगा भैया 5 के लिए वही आपने लिखा पेंट, ठीक है। उसके बाद 1 3
डाईईन इसका नाम हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से जितने मैक्सिमम आपके पॉसिबल केस बन सकते हैं मैंने बता दिए। अब आप देखेंगे बुक में थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और वेरिएशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मान लो आपको कहीं इस तरीके से दे रखा है तो यहाँ पर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ पर 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है, सो दैट्स वाई इसका नाम हो गया पेंटेन। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ आपका यहाँ पर साइक्लो के बारे में, और मैंने आपको बताया था जब भी आपका कहीं पर 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा तो हमेशा वो साइक्लो को रिप्रेजेंट करेगा। वर्ड रूट आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, आप सभी को अच्छे से पता है, प्लस 1 डिग्री सफिक्स जो है आपका यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्ड की बात में बात करता है। तो अब जो हम करने वाले हैं यहाँ पर हम देखेंगे अगर कोई कार्बन चेन साइक्लिक फॉर्मेट में पहुँच जाता है तो मैं उसके नाम के आगे साइक्लो लगा देता हूँ, और वो साइक्लो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स जो है यहाँ पर आपका कि उन सब के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लाइट बंद हो चुकी है हमारी, बट कोई नहीं, हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। 1 डिग्री जो प्रीफिक्स है, ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है साइक्लो को। वर्ड रूट रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके बीच में कितने कार्बन है, और 1 डिग्री सफिक्स कि उन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। ठीक है, आ जाइए आगे। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, अच्छा ये पॉसिबल है आपका मोर देन 3 कार्बन एटम्स में। ठीक है, चलिए ये आपका पॉसिबल है मोर देन 3 कार्बन एटम्स में। अगर मान लो मैंने कहीं पर 1 2 3 4 और मैंने इनको बंद कर दिया, तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख सकता हूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, हर तरफ सेम है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर 4 कार्बन की बननी है, तो साइक्लो ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना दूँ तो यहाँ पर हर जगह सिंगल बॉन्ड है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे 5 कार्बन का बन रहा है, सो दैट्स वाई इसका नाम है साइक्लो पेंटेन। तो इस स्ट्रक्चर का यहाँ पे नाम बनेगा साइक्लो पेंटेन। इट्स क्लियर? थोड़ा सा हम अगर आगे चलें तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, अब मैं अगर इसका नाम लिखूं तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 6 कार्बन की बन रही है, और उसके बाद सभी सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक साइक्लिक फॉर्मेट बन रहा है, दैट्स वाई ये क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। इट्स क्लियर? आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसको। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लेके आ गया, तो आपको अब देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा हर जगह रूल सेम रहने, कितना ही खतरनाक, कितना ही बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आ जाए, अगर आपको कुछ बेसिक्स रूल याद है तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे उसकी शक्ल कितनी ही गंदी हो। ठीक है, चलिए, तो जहाँ से आपका डबल बॉन्ड है आप वहाँ से नंबरिंग को स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर आपके पास 6 हैं, एक साइक्लिक फॉर्मेट में है, दैट्स वाई आप इसके वर्ड रूट के आगे साइक्लो लिखोगे, एंड लास्ट में आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या? टाइप ऑफ बॉन्ड, और टाइप ऑफ बॉन्ड यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड, दैट्स वाई इसका नाम होगा साइक्लो हेक्स-1-ene, साइक्लोहेक्स-1-ene। इट्स क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, साथ ही साथ वर्ड रूट और इसके साथ 1 डिग्री सफिक्स। किसकी? 1 डिग्री
सफिक्स का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपके जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स थे, या तो वो आपका कोई भी अल्काइल चेन हो, या फिर कोई भी आपका वो हेलोजन हो, चाहे क्लोरो हो, चाहे ब्रोमो हो, चाहे आयोडो हो, या फिर फ्लोरो हो, या फिर आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप, वो सभी आपके सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएंगे। और समटाइम ऐसा होता है कि कोई कोई फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी कार्बन चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, तो वहां पर जो डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप है वो तो एज अ फंक्शनल ग्रुप जाएगा, और रिसेसिव वाला वहां पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो जब सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो वो एज अ प्रीफिक्स बन जाएगा, और प्रीफिक्स में उसका नाम लिखा जाएगा। इसलिए हमको जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनका प्रीफिक्स भी दिया जाता है और सफिक्स भी। जैसे मैं अल्कोहल की बात करूं, तो अल्कोहल का जो सफिक्स है वो ऑल होता है, एंड प्रीफिक्स उसका हाइड्रोक्सी होता है। मैं आपसे बात करूं अगर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स आपके पास होता है वो होता है ओइक एसिड, एंड प्रीफिक्स होता है आपके पास कार्बोक्सी। मैं आपसे बात करूं कीटोन, तो कीटोन का जो सफिक्स होता है वो आपके पास क्या होता है, ओन होता है, और अगर इसके प्रीफिक्स की बात करूं तो होता है ऑक्सो। मैं आपसे बात करूं एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो आपके पास क्या होता है, अल होता है, और अगर मैं आपसे बात करूं इसके प्रीफिक्स की, तो वो ऑक्सो भी होता है और फॉर्माइल भी होता है। आपने सुना भी होगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अल्काइल होते क्या हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर कमेंट में जाके लिंक को फॉलो कर सकता है और उस वीडियो को जाके देख सकता है, पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और वीडियो को बेटा देखो लाइक कर देना, वीडियो में कंसिस्टेंसी बनाए रखो और लाइक करते रहो, शेयर सब्सक्राइब करते रहना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स की, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आने वाले हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि अल्काइल भी हो सकते हैं और हेलोजेंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक कार्बन चेन बना दिया, और इस कार्बन चेन पे मैंने क्या करा, Cl अटैच कर दिया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो आपके पास यहाँ पर जो है हेलोजन जो है 2 हैं, और जहाँ से हेलोजन पास है वहाँ से आपको इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंट एन, और इसको आपको लिखना है स्मॉल में, क्योंकि आगे आपको अब इससे आगे भी लिखना है, और लिखना क्या है 1,1 डाइक्लोरो, क्या 1,1 डाइक्लोरो, ठीक है, 1,1 डाइक्लोरोपेंटेन यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। इट्स क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मैंने कहीं लिख दिया 1 2 3 4 5, और यहाँ बीच में कहीं मैंने एक कार्बन लगा दिया, तो यहाँ पर ये एज अ मिथाइल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, मिथाइल। तो यहाँ पर मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, ये 3rd कार्बन पे ही आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटीन। क्या नाम होगा, 3 मिथाइल पेंटीन। इट्स क्लियर, समझ आ रही है बात। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके और एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। अभी की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अभी वीडियोस आते रहेंगे इस चैप्टर के, 2-3 वीडियोस और आने हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, किसी एक नए चैप्टर को पकड़ेंगे। तो बस आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे क्या और मॉडरेशन चेंजेस लाने चाहिए और क्या आपको समझ नहीं आया, ठीक है। आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।